बारे में तो बात होनी ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ शादी ब्याह की बात नहीं है, ये लड़कियों के साथ भेदभाव की भी बात है। बिल्कुल सही। नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है और मेरी समझ में भी आ रही है, लेकिन हम करें क्या? हमें गांव की औरतों को इकट्ठा करना चाहिए और ग्राम सभा की बैठक में इस बात को उठाना चाहिए। आखिर हमारी बात भी सुनी जाएगी या नहीं? लेकिन ग्राम सभा की बैठक तो हो चुकी, और वैसे भी हमारे यहाँ तो साल में ग्राम सभा की 2 ही बैठक होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास इसका हल है। क्या मास्टर जी? पंचायती राज व्यवस्था को कारगर और मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों से विभिन्न विषयों पर ग्राम सभा की विशेष बैठकें आयोजित करने के लिए कहा है। विशेष बैठक? हाँ, पंचायती राज में ग्राम सभा की विशेष बैठक का प्रावधान है। माने हम लोग ग्राम सभा की विशेष बैठक करवा सकते हैं? हाँ। देखो, विशेष ग्राम सभा की मीटिंग तब बुलाई जा सकती है जब ग्राम सभा की सामान्य बैठक में इसका निर्णय लिया जाए, या अगर पंचायत में ऐसा कोई प्रस्ताव आए जिस पर ग्राम सभा को विचार करना। लेकिन ग्राम सभा में तो ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। अरे तुम सुन तो लो। इसके अलावा अगर कोई अफसर सरपंच से इस विषय में अनुरोध करे, या अगर ग्राम सभा के 5% सदस्य या कुल 25 सदस्य जो भी ज्यादा हो इस विषय में सचिव को लिखित सूचना दें। यानी अगर हम सब महिलाएं सचिव को लिखित में ये सूचना दें, आवेदन दें, तो सरपंच को ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलानी ही पड़ेगी। लेकिन सरपंच ने मना कर दिया तो तुम पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार की मदद ले सकती हो, क्योंकि अगर पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार ग्राम सभा की बैठक बुलाना चाहे तो भी 15 दिन के भीतर इस तरह की बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें मैं तुम्हारी मदद करने को भी तैयार हूं, लेकिन तुम पहले सचिव से बात करके देख। हो सकता है वो मीटिंग के लिए मना ना करे। माने बिना सचिव के काम नहीं हो सकता। नहीं देवकी अम्मा, असली ताकत ग्राम सभा के पास होती है, यानी आपके पास। पहले तो आप ये करो कि आप सचिव को लिखित आवेदन दो। वो नहीं मानेगा। अगर कोई मुश्किल हो तो 3 लोग जिन्होंने लिखित में बैठक के लिए प्रार्थना की हो, सरपंच को सूचित करके 3 दिन के नोटिस पर ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि ग्राम सभा की इस विशेष बैठक में कोई अधिकारी भी हो। बिल्कुल। अरे ग्राम सभा की विशेष बैठक में राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिला परिषद या खंड का कोई अधिकारी शिरकत कर सकता है। हाँ, तब तो ठीक रहेगा। उनकी उपस्थिति से हमारी बात का महत्व बढ़ जाएगा। हाँ। तो देवकी अम्मा की बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। बात बड़ी नहीं है सरपंच जी, हम बस ये चाहते हैं कि इस बारे में बात हो और पंचायत इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए। लेकिन ऐसी बैठक करना क्या ये जरूरी है? जी, अब तो बैठक करवाना जरूरी है। सरपंच जी, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे गांव में लड़का लड़की को एक समान माना जाए? जमाना कहां से कहां जा रहा है और हमारे गांव में लिंग अनुपात तक ठीक नहीं है। अरे नहीं बेटी, मैं नोटिस निकलवा देता हूँ कि लिंग अनुपात के मामले पर ग्राम सभा की विशेष बैठक होगी और उसमें कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अगर बाद में सरपंच ने इस बैठक में लिए गए निर्णय को पलट दिया तो? वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो सरपंच और सचिव आपस में मिल गए तो? देखो, कानून के अनुसार इस तरह की बैठक में लिए गए निर्णयों को अगली बैठक के अलावा कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संदर्भ में ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं, समझी? ओ, तो वो चाहे तो भी इस बैठक के निर्णयों को पलट नहीं सकते। हाँ, और इस तरह मालती
सुरेखा, ज्योति और मास्टर जी के प्रयासों से गांव में ग्राम सभा की विशेष बैठक के आयोजन का नोटिस निकला। ये गांव में पहली ग्राम सभा की विशेष बैठक थी जिसके लिए सबने मेहनत की थी, इसलिए सभी इस बैठक में आए और इस बार देवकी अम्मा ने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन इस बार उनकी बात पर कोई नहीं हंसा। सबने उनकी बात गंभीरता से सुनी और ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि आगामी ग्राम विकास फंड लिंग अनुपात के बारे में गांव में जन जागरण कार्यक्रम में खर्च किया जाएगा। इस तरह पंचायती राज अधिनियम की धारा 20 के तहत विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें लड़कियों की तुलना में लड़कों के अनुपात में बढ़ोतरी, कन्या भ्रूण हत्या, मिड डे मील, पोषण, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, पीने का पानी, सैनिटेशन और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसे मुद्दे हो सकते हैं। इस विशेष बैठक में इन मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और इस पर आवश्यकता अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं। इस तरह की बैठक में लिए गए निर्णयों को अगली बैठक के अलावा कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संदर्भ में ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। चलिए, ग्राम सभा के एक सदस्य की आवाज ने तो पंचायत का पूरा रुख ही बदल दिया और गांव के लोगों को पता चला कि आखिर ग्राम सभा ही पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे ताकतवर भी।